पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। आज के इस शुभ दिन जबकि माँ भगवती जी का, वैष्णो माता जी का, माँ भवानी का चौथा नवरात्र है, आज के इस दिन इस ज्वाइनिंग के प्रोग्राम जो श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब जो कि पूर्व एमएलसी हैं स्टेट न्यूज़ और एक बड़े जाने माने नेता हैं, आज उनकी इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हमारे बीच जहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब, हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी, हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री श्रीमान विनोद गुप्ता साहब और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमारी शान बढ़ा रहे श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नौशहरा जिला के प्रभारी और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी नौशहरा जिला के, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल अरेंजमेंट है डिस्ट्रिक्ट का, जिसको हम नौशहरा जिला कहते हैं, उसके जिला अध्यक्ष कैप्टन बाल किशन साहब और नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन श्री नरेंद्र जी, श्रीमान छोटू राम चौधरी साहब, जब उस एरिया में कोई झंडा लगाने वाला नहीं होता था तो जिसने बड़ी शान से बीजेपी का झंडा बाहर लगाया श्रीमान छोटू राम चौधरी साहब, और आज की इस बैठक में आए हुए तमाम साथियों, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ऑनरेबल एक्स एमएलए रणवीर सिंह पठानिया साहब हैं और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, मैं दिल की गहराइयों से श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं इनका वेलकम और मैं वेलकम करता हूं श्रीमान भारत भूषण जी का, जो कि एक पुराने हमारे जनसंघी परिवार के व्यक्ति हैं। उनके साथ साथ जितने भी साथी सहयोगियों ने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं हृदय की गहराई से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं। मैं वेलकम करता हूं नौशहरा के बीडीसी के चेयरपर्सन मास्टर बोधराज जी को, जो कि एक निहायत ईमानदार और अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनके साथ साथ जिन तमाम साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं इनको दिल की गहराई से बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम सब के लिए खुशी का दिन है, भले ही ये दिन थोड़ा देर से आया हो। हमने बड़ी कोशिश की और मैं विशेषकर यहाँ हमारे बीच में सूबेदार चौधरी ज्ञान जी का भी नाम लेना चाहूंगा और उन तमाम साथियों का जिन्होंने लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की कोशिश की कि वहां के जो हमारे साथी हैं सुरेंद्र चौधरी साहब और उनके जितने साथी हैं, हम राही जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी का दामन था। साथियों, जिस दौर में यहाँ प्रजा परिषद और जनसंघ थी, अगर नौशहरा के अंदर आप देखेंगे तो नौशहरा का यही क्षेत्र था। कलसियां, भवानी, मानपुर, ढनक्का, चौकी, हंडन, डॉक्टर सतपाल जी, इसी क्षेत्र के अंदर कार्य करते करते उन्होंने प्रचंड आंदोलन प्रजा परिषद का और भारतीय जनसंघ का हुआ। वो चौधरी बीरबल जी हो, चौधरी लक्ष्मण दास जी हो, ये वो लोग थे जिन्होंने 1953 में जेलें काटी। आपके भी परिवार से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस वक्त 1953 के एजिटेशन में, जब पंडित प्रेमनाथ जी ठोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया था, क्योंकि उस वक्त
कांग्रेस की सरकार जो दिल्ली में थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराने देते थे। जम्मू कश्मीर में आने के लिए और जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए परमिट चाहिए होता था, जैसे किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए परमिट चाहिए होता। उस जमाने में, उस दौर में भी जबरदस्त आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, वो जनसंघ ने किया, प्रजा परिषद ने किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी। साथियों, और उस जमाने में बीजेपी का जनसंघ का झंडा लगाना बहुत मुश्किल होता था। उनको जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाता था। जो भारत माता की जय बोलता था, जो वंदे मातरम के जय घोष करता था, उनको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस के हुक्मरानों ने यहाँ तिरंगा झंडा तक नहीं लगने दिया था। उस वक्त जो यहाँ प्रचंड आंदोलन हुआ था, वो प्रजा परिषद का आंदोलन, वो भारतीय जनसंघ का आंदोलन, वो पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और नौशहरा के उस क्षेत्र में, चाहे वो चौधरी बीरबल जी थे या चौधरी लक्ष्मण दास जी जैसे अनेक वहां के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तिरंगा झंडा वहां बुलंद किया था। उस वक्त ये वही क्षेत्र था जहां से आप सब बिलोंग करते। उस क्षेत्र ने उस समय जम्मू कश्मीर के इस बॉर्डर के एरिया में तिरंगा झंडा फहराया था। आप ये जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, अपने बुजुर्गों से जरा बात कर। इसलिए किला दराल के अंदर के अंदर जो वहां कुर्बानियां लगी, वहां जो तिरंगे झंडे फहराए गए, इस सारे बॉर्डर के एरिया में, वो सब आप लोगों के, हम सब के पूर्वज लोग थे जिन्होंने वहां के अंदर कुर्बानियां दी। कभी लालच नहीं किया सत्ता का, हमें ये बनना है यार, हमें ये बनना है। लेकिन लगातार उस क्षेत्र के अंदर आप में से अधिकांश लोग भारतीय सेना में फौजी हैं आप लोग, और मुझे इस बात की खुशी है कि फौजियों का और भारतीय जनता पार्टी का आपस में खून का एक प्रकार से रिश्ता है। पीडीपी को हमने धोखा नहीं दिया, पीडीपी ने मुझे धोखा दिया, और जब मुझे धोखा दिया तो समझो मेरे लोगों को धोखा दिया। और ठीक कहा रविंदर रैना साहब ने कि महबूबा जी 3 साल चीफ मिनिस्टर रही, वो कभी भी वहाँ बोले भी चले, बॉर्डरों पे सब कुछ हुआ, बॉर्डर के लोगों ने वोट भी डाला पीडीपी को। आपको पता है कि 28,000 वोट मैंने वहाँ से लिया था, लेकिन महबूबा जी कभी उस इलाके में नहीं गई। अगर बंकर की आई बात तो बंकर भी हमें दिल्ली से मिले, महबूबा जी ने कोई नहीं दिया। वहाँ रोजगार की बॉर्डर की बात आई तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तो जब हमने देखा कि महबूबा जी को सिर्फ वोट लेने से मतलब है, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं, वोट लेने के बाद सिर्फ उनको अपनी कुर्सी से मतलब होता है। आपने खुद सुना होगा जिन कश्मीरियों की आज वो बात कर रही हैं, उन्हीं कश्मीरियों का जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो कहती थी ये कैंपों में दूध लेने जाते हैं, टॉफियां लेने जाते हैं, तो आज फिर वही महबूबा जी कह रही है नहीं जी इनके साथ जाती हो रही है। तो महबूबा जी जब आप वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी तो आपने ये कैसे कहा था कि दूध लेने जाते हैं, टॉफियां लेने जाते हैं? ये आपके दो रूप क्यों हैं? तो इसके साथ साथ जब आप बात करते हैं, आज आपको दिख रहा है कि भाई कश्मीरियों को के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो जब आप चीफ मिनिस्टर थी उसमें तो कश्मीर में पैलेट गन चल रही थी, आपने पैलेट गन क्यों नहीं रुकवाई थी? इसलिए महबूबा जी, अगर मैंने पीडीपी छोड़ी तो वो जो पीडीपी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी थी, उस एजेंडे से आज की पीडीपी कोसों दूर हो चुकी है। तो लिहाजा आज जो पीडीपी है ये मतलब फरोश लोगों की है, और आप उसमें जानते हैं, मैं कहना चाहता, मैंने पीछे कहा भी था जब मैंने छोड़ा था, बार बार मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता वहाँ कैसे लोग हैं। तो लिहाजा आज पीडीपी सिर्फ है वो सिर्फ ओहदे पाने के लिए, सिर्फ हुकूमत पाने के लिए, बाकी आपको हो कि लोगों से उनको हमदर्दी है वो नहीं, वो सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सईद डेली वेजरों की रेगुलेशन के लिए, बिजली, पानी और स्कूल सड़कों के जो लोगों के मुद्दे हैं। और जैसे आप मेडिकल की हालत आप देखते हैं, जम्मू मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, या जम्मू हमारे रजौरी पुंछ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनकी क्या हालत है, या चिनाब वैली में क्या हालत है, या कंडी बेल्ट में क्या हालत है, ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हमने जब विचार किया और हमने ये सोचा कि अगर आज लोगों का भला कोई कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं। प्रेमनाथ डोगरा जी वहाँ बैठकर अपने इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जिस सोच के लिए 1992 में उन्होंने संघर्ष शुरू किया था, जिस सोच के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, आज उनके वंशज, उनके उत्तराधिकारी, राजनीति में वंशवाद का उत्तराधिकारी नहीं होता, आइडियोलॉजी का उत्तराधिकारी होता है। उनके उत्तराधिकारी चाहे वो रविंदर राणा जी हों, चाहे कविंदर गुप्ता जी हों, चाहे दविंदर राणा जी हों, चाहे सुरिंदर जी हों, चाहे मनिहाल साहब हों, चाहे विबोध गुप्ता हों, चाहे हमारे पंडित जी हों, एक एक भाजपा का कार्यकर्ता
कर्मठता से उस सपने को पूरा करने के लिए, वो हमारा सपना भी है, हमारी कमिटमेंट भी है, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों का संकल्प है। उस संकल्प को नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सिद्धि तक पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर के विकास को चरम तक पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से हटाकर हमने टूरिज्म कैपिटल पहुंचाने की जो यात्रा शुरू की है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम भाजपा का हर कार्यकर्ता करता रहेगा। चरे वेती ना रुकेंगे, बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। और निश्चित रूप से जो रविंदर राणा जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर एक आइडियोलॉजिकल अभेद्य कुला बनेगी। हम आतंकवाद के समूल नाश के लिए संकल्पबद्ध हैं, हम यहाँ के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुँचा के रहेंगे। होती है, ज़मीनी सतह के नेता हैं, इनके आने से वाकई पार्टी मजबूत होगी। हर स्तर पे पार्टी मजबूत करने की कोशिश, हर कार्यकर्ता के आने से पार्टी मजबूत होती है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मिलजुल के हमने पार्टी का काम करना, और एक सुदृढ़ नेतृत्व है राष्ट्र का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग मेहनत करके जम्मू कश्मीर को मजबूत करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। संकल्प लिया है 50 के पार अब कंप्लीट हो जाएगा। जिस वक्त भी इलेक्शन होगी, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि भाजपा की अपनी पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेगी और उस ग्रोथ स्टोरी का जम्मू कश्मीर को हिस्सा बनाएगी जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। सर, वहीं पर डेली वेजर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर हमारा काम नहीं हुआ इलेक्शन से पहले तो एंटी बीजेपी हम मुहिम चलाएंगे। डेली वेजर अपने भाई हैं, पिछले 20-22 साल से उनका मसला है और मैं ये समझता हूँ बड़ा जायज़ मसला है। उनको उम्मीद ही हमसे है, उनको उम्मीद ही भाजपा से है, क्योंकि वो कांग्रेस की भी सरकार रही, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही और यहाँ पीडीपी की भी सरकार रही, उनसे उनका मसला हल नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मसला जो है जिस बेहतरी से गवर्नर रूल में हल हो सकता है, ये और कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी ये मसला हल होने लगा पिछले 20-22 साल में, तो होता ही है कि जैसे ही मसले का हल होता है तो मंत्री महोदय और एमएलए साहिबान क्या कहते हैं 10-10 लड़के और बढ़ा दो, और उससे संख्या बढ़ती जाती है और फिर रुक जाता है ये घटनाक्रम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर रूल में ही ये मसला हल होगा। अब आपने देखिए 12,000 लोग रेगुलराइज हुए, इनको तनख्वाह 11 महीने की मिलने लगी, मिनिमम वेजेस पे भी काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ रहा है मसला और इस मसले का हल ज़रूर होगा।